हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि CUT PG का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। आई होप आप सब ने अपना स्कोर कार्ड जो है वो चेक कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं किया तो आप CUTPGSmarthistory.in पे जाके अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंड DOB डालनी है। देन वहाँ पे आपका जो स्कोर कार्ड है वो शो हो जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग अब नेक्स्ट बात करेंगे क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन का और कट ऑफ पासिंग मार्क्स वगैरह, जो काफ़ी स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं स्टूडेंट्स। अब प्रोसेस क्या रहेगा नेक्स्ट एडमिशन्स का, पासिंग मार्क्स क्या है, तो कुछ इस तरह के मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो इसी वीडियो में हम जो हर एक चीज़ आप डिस्कस करेंगे। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है जो बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। बाकी जितने भी हेल्प होगी वो हमारे से की जाएगी आपकी। बाकी और ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको इतना डिटेल्स में जो है वो बताया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में क्लैरिफिकेशन दी जाएगी। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, यहाँ पे आपको हर एक वीडियो डिटेल्स में मिलेगी और हर एक बात को जो है वो आपको डीपली समझाया जाएगा, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एडमिशन की। तो जैसे आपको पता है कि आज जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है। तो अब आपका जो है वो NTA के साथ जो है वो कोई लिंक नहीं रहा। NTA का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब जो प्रोसेस रहेगा नेक्स्ट, वो आपको यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपका लिंक रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जम्मू यूनिवर्सिटी चूज़ किया हुआ है, आपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू चूज़ किया हुआ है, आपने बाबा गुलाम शाह चूज़ किया हुआ है, या फिर कोई अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, या किसी और स्टेट में आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की हुई है। तो आपको करना क्या है, उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना है, और उन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब PG की रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तब आपको अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो उस यूनिवर्सिटी में करनी पड़ेगी। तभी आपको उस यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो आपने वेट करना है, जम्मू यूनिवर्सिटी भी जो है वह रजिस्ट्रेशन ओपन करेगी PG की, CUT की। तो आपको उस टाइम पे जम्मू यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन करनी है। आपको हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, और हर एक सब्जेक्ट की वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने जम्मू यूनिवर्सिटी में बॉटनी जूलॉजी दोनों फिल किया, तो आप जो है वो इसमें जो ऑप्शन आता है कि आप दोनों में एक ही बार अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, बॉटनी की जूलॉजी में। अगर कोई और यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, तो उसमें आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो उसमें भी आपको जो है वो फॉर्म अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन में आपकी अलग से फ़ी चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वो कम चार्ज करती है, अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो वो ज़्यादा चार्ज करती है, ठीक है। तो मिनिमम मैं आपको बताता चलो, 500 रुपया जो है वो मिनिमम इसकी फ़ी रहती है, और मैक्सिमम इसकी जो 1000 रुपीज़ जो है यूनिवर्सिटी चार्ज करती हैं, ठीक है। जैसे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है तो ये 1400 जो है वो समथिंग चार्ज करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, अब NTA के साथ नहीं है। अब आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपने चूज़ की हुई हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेनी है, उन यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे आपको विजिट करके उन यूनिवर्सिटी के जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है, जो कि आपको ऑलरेडी आपको मेल या जो है वो फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है वो अब जो है वो उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक में रहना है, ठीक है। तो बाकी जो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हम पूरी यूनिवर्सिटीज़ को तो कवर नहीं कर सकते। कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटी जो जम्मू एंड कश्मीर में आती हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ को हम जाओ यहाँ पे कवर करेंगे CUT की। तो बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ का, अदर स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो उनको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर आपको खुद ही विजिट करके जो है वो आपको जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एडमिशन्स का। अब आती है बात, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी क्लैरिफाई कर दूँ, जो स्टूडेंट अभी अपीयरिंग में हैं वो स्टूडेंट्स जो है वो अब अपने जो फाइनल एग्ज़ाम पे फोकस करें। जब तक उनकी जो है वो फाइनल ईयर क्लियर नहीं होगा तब तक उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगी। आपका CUT ने अगर आपने 300 में से अपने 299 मार्क्स भी यहाँ पे लिए हुए हैं, तो तब भी आपके स्कोर वेस्ट हो जाएंगे। आप जो है वो अब अपने UG के एग्ज़ाम पे फाइनल जो वो एग्ज़ाम है आपको उस पर फोकस करें, अगर आपकी ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है तो। अगर आपका कोई भी सेमेस्टर आपका रीपेयर है तो आपको जो है वो उस सेमेस्टर को क्लियर करना है, तभी आपको जो है वो एडमिशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपने रिपेयर हो जाए किसी भी सब्जेक्ट
में कोई भी सेमेस्टर आपका अभी तक रिपेयर है तो आप जो है वो उसको जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो क्लियर कर दें एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। तो हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने टाइम पे रजिस्ट्रेशन ओपन करेगी। अब जो है वो मैटर करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब रजिस्ट्रेशन ओपन करती है, इसके बारे में जो है वो यूनिवर्सिटी के बारे में ही जब उसका रिजल्ट होगा यूजी सेमेस्टर 6 का या फिर और जो भी कोर्स चल रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो एडमिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको ये काम करते रहना है, विजिट करते रहना है जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स और कट ऑफ की। तो यहाँ पे मैं पासिंग मार्क्स और कट ऑफ के बारे में बताऊँ तो इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो नहीं होते, ठीक है। इसमें होता है कट ऑफ होता है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि पासिंग मार्क्स इसमें क्या है, तो पासिंग मार्क्स इसमें जो है वो बिल्कुल भी नहीं होते। इसमें होता है कट ऑफ आपका। फॉर एग्जांपल आपने जम्मू यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है तो आपने जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी का आपका जो है वो 100 सीट है तो 150 बच्चों ने अप्लाई किया हो तो जो टॉप 100 के स्टूडेंट होंगे तो उनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट्स जो रिजर्व होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो है वो कट ऑफ देखा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी हो गई या फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो गई या फिर और यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उनके बारे में कट ऑफ की। तो सेफ स्कोर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो को वॉच पूरा करना है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा वॉच करें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है जो आपको जो है वो तभी अंडरस्टैंड होगा। अगर हम बात करें कट ऑफ की तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था, जो प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो एडमिशन थी वो नॉन सीयूटी के थ्रू भी स्टूडेंट्स को दी गई थी। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो सीयूटी के स्टूडेंट्स थे वो जो है वो कम थी, उसकी वजह से नॉन सीयूटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस मिल गया था, ठीक है। क्योंकि जो सीयूटी के जो स्टूडेंट थे उनमें कुछ जो प्रोग्राम थे, कुछ कोर्स ऐसे थे जिनमें जो है वो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट थे, तो उसकी वजह से जो नॉन सीयूटी के स्टूडेंट थे उनको भी एडमिशन मिल गई थी। अगर आपने 100+ यहाँ पे स्कोर किया हुआ है सीयूटी में तो आपको जम्मू यूनिवर्सिटी में मेडिकल में मैं आप बात करूँगा, यहाँ पे मैं स्ट्रीम्स को अलग अलग करूँगा, ठीक है। अगर आपने जम्मू यूनिवर्सिटी में अपने फॉर्म भरा हुआ है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, या फिर और जम्मू जो अंदर आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, अगर आपका 100+ स्कोर है तो आपको जो चांसेस बनते हैं, आपको जैसे अपने पीजी बॉटनी करनी है, पीजी में ज़ूलॉजी में पीजी करनी है, ठीक है, केमिस्ट्री में पीजी करनी है, तो इन सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास जनरल कैटेगरी है तो कम से कम आपके 100 से प्लस मार्क्स खाने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे जो है वो चांसेस मिलेंगे एडमिशन के। जो प्रीवियस ईयर जो हुआ था कि जो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो इनसे कम थे तो उनको एडमिशन नहीं मिली थी। नॉन सीयूटी में कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो मेडिकल में जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ था साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे उनका जो कट ऑफ बिल्कुल लो गया था, उनको नॉन सीयूटी के स्टूडेंट्स थे जो उनको भी यहाँ पे ऐड किया गया था। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 1 2 3 4 मार्क्स थे उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल गई थी, ठीक है। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो जम्मू है इसमें ईवीएस का कट ऑफ जो गया था वो 65+ गया था, ठीक है। तो इसका कट ऑफ भी बहुत जो है वो लो गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का। बाकी अगर हम बात करें तो जैसे जो यूनिवर्सिटी है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर है, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर में भी जो है वो नॉन सीयूटी के स्टूडेंट जो है वो ऐड किए गए थे जो प्रीवियस है, ठीक है। तो इस साल भी जो है वो क्या होगा कि अगर सीयूटी के स्टूडेंट्स जो है वो फिलअप नहीं होंगी सीट्स तो नॉन सीयूटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐड किए जाएंगे, उसके फॉर्म भी जो है वो आपके सीयूटी के एडमिशन के साथ ही जो है फिल होंगे, ठीक है। तो अगर आपने 100+ स्कोर किया हुआ है, आपने बॉटनी ज़ूलॉजी या फिर किसी और साइंस स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेनी है जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो आपका 100+ स्कोर आना चाहिए तभी आपको चांसेस हैं। बाकी अगर आपने आर्ट्स में एडमिशन लेनी है, उर्दू हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, कोई और सब्जेक्ट हो गया आर्ट्स का, अगर आपका मार्क्स जो 50+ से अबोव हैं या फिर 40-30 के रेंज में है तो तभी भी आपको जो है वो चांसेस रहते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के जम्मू यूनिवर्सिटी में। ज़्यादातर जम्मू यूनिवर्सिटी में आर्ट्स का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा लो जाता है, ठीक है। मैं आपको पहले से ही क्लैरिफाई कर दूँ, अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो आर्ट्स का जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा लो जाता है और मेडिकल का कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाता है, मेडिकल स्ट्रीम्स का, साइंस स्ट्रीम्स का जो भी है, ठीक है। अब डिफरेंट यहाँ पे जो स्ट्रीम्स आ जाती हैं, ठीक है, लाइफ साइंस में आ जाता है, केमिकल साइंसेज में आ जाता है, मैथमेटिकल साइंस में आ जाता है, तो इनमें जो है वो कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रहता है। अब आप जो है वो साइंस स्ट्रीम में जो कि स्टूडेंट्स हैं और भी जो आपने जो है वो तरीके से देख ले, ठीक है। आप जो है अपने स्कोर का जो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें जो भी आपका स्कोर है, ठीक है। तो एलएलबी का यहाँ पे बात करें तो एलएलबी का भी यहाँ पे जो कट ऑफ रहता है वो भी प्रीवियस से जो मेन कैंपस का कट ऑफ था जो बहुत ज़्यादा जो है वो
80 से अबव गया था, ठीक है, जो मेन कैंपस का। बाकी जो अदर कॉलेज का कट ऑफ था वो नॉन सी के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे ऐड किया गया था, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो नॉन सी के जो थे वो भी यहाँ पे जो है एडमिशन ले पाए थे, ठीक है। तो कट ऑफ जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं जाता, आप जो है वो टेंशन मत लें, ठीक है। अगर आपके पास स्कोर कम है, आपके स्कोर कम है, तो आपको जो एक यूनिवर्सिटी से अगर आपको एडमिशन नहीं मिलती तो दूसरी यूनिवर्सिटी में आपके चांसेस होते हैं एडमिशन लेने के, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी में कट ऑफ हाई जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में कट ऑफ जो है वो लो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। BA-LLB करनी है अगर आपको 3 इयर्स, या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन लेनी है, तो आपको जो है वो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो नॉन CUT के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अपने CUT के अगर आपका स्कोर लगता है मेरे कम है, तो नॉन CUT में आपको पहले से सजेस्ट करूँगा आप CUT ही अप्लाई करें, क्योंकि CUT जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाती है हर यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो आप जो है वो अपने एग्ज़ाम के लिए आगे जो फोकस करें, फाइनल एग्ज़ाम की जो आपका आना है UG का, ठीक है, तो उस पर आप फोकस करें। बाकी आप जो है वो इसको आप जो है वो स्किप कर दें, ठीक, ये टेंशन दिमाग से निकाल दें आप। तो अब आपको जो भी एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट होगी इसी चैनल से आपको प्रोवाइड की जाएगी डे बाय डे, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे LLB के कट ऑफ के बारे में, तो LLB का कट ऑफ भी बहुत लो जाता है 100 से। अगर आपने 80 से अबव यहाँ पे लिया हुआ है तो आपको मेन कैंपस में ज़्यादा चांसेस होते हैं एडमिशन मिलने के। बाकी अदर कॉलेजेस में जैसे अशोका लॉ कॉलेज है, KC लॉ कॉलेज है, ठीक है, इनमें आपको एडमिशन अगर आपने जो है वो 30+ लिए, आपके 20 मार्क्स से आपके, तो तभी भी आपको जो है वो एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें जो है कॉलेजेस वगैरह में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।